तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे विभूतिचरणनवनीलाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलास्तनो हरि। यथा सर्वव्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमात्मा के पावन श्री चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही नौ नागों के चरणों में प्रणाम, महाराज गोपीचंद एवं राजा भरत जी के चरणों में प्रणाम, साथ ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के जितने भी महापुरुष हुए हैं, वर्तमान में हैं और आगे होने वाले समय में होंगे, उन सभी ही महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए भगवत प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, चातुर्मास के पावन प्रसंग के अंतर्गत प्रातःकालीन मंगल वेला में मंगलमयी परमात्मा के अनन्य उपासक भक्ति स्वरूप भक्तों का जीवन चरित्र आप लोगों के माध्यम से चल रहा है। और अभी जो प्रसंग चल रहा है, महाराज बंगाल के राजा जिन्होंने अपने मां के उपदेश को श्रवण करके गुरु जालंधर के नाथ के श्री चरणों में जाकर के दीक्षा को प्राप्त कर लिया, राज्य का त्याग कर दिया और दीक्षा लेने के बाद वह महलों में
अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार महलों में जाकर के भिक्षा मांगते रानियों से। पाटम दे पुत्र जो के करे जी, पाटम दे पुत्र जो के करे जी, भिक्षा मन दे दोरे पाटम दे मैया, जोग सुबल मेरी माँ आय जासु होई जाई, राजेश्वर कोड तो होय जेरे, दो जग जाव जोरे करनी का पूरा, हमें के हो जी आज धर्म की माई, पाटम दे राजपना कियो थे जो काम नरे, पाटम दे रानी अब जोगपना कियो आज धर्म के माई। भाइयों, महाराज गोपीचंद जी अपने आप में वैराग्य को स्वीकार करते हुए राजमहलों में पहुंचे हैं और राजमहलों में नाना प्रकार के यह प्रसंग देख करके हाहाकार मचा। रानियों ने, बेटियों ने दुख व्यक्त किया, नाराजगी व्यक्त की, कहा कि महाराज हमारी नाव को आपने मझधार में डुबोने की तैयारी कर ली है और आपको यदि साधु ही बनना था तो हमारे साथ में विवाह क्यों किया, आदि आदि अनेक प्रकार के उदाहरण दिए हैं। और आखिर में जब भिक्षा मांगने के लिए कहा, माँ तुम हमें भिक्षा दे दो और बेटा कह करके देना, तुम्हारे मुंह से पुत्र शब्द निकलना चाहिए। बड़ा क्रोध किया, कोप किया रानी ने और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, इस प्रकार से तुमने तो गलती की, मेरे से करवा रहे हो, अरे तुम्हारे शरीर में से कोड़ फूट जाएगी, कोड़, और नरक में जाओगे तुम। अरे विचार करो, तुमने हमारा उपभोग किया, जिस प्रकार से व्यक्ति फूलों को सूंघता है वैसे आपने हमारा उपभोग किया है और आज हमारे से कहवा रहे हो कि तुम हमारे धर्म के बेटे हो। ये कैसे हो सकता है? किसी जमाने में हम रानियां रही हैं, आज हम तुम्हें पुत्र के रूप में, तुमने तो गलती कर ली पर मैं कैसे गलती करूं? तुमने भूल की पर मैं कैसे कर सकती हूँ? क्या नहीं? महाराज चाहे कुछ भी हो, आप मेरा सिर काट दे तो भी मैं आपको बेटा कहने वाली हूं नहीं। आप जो मेरे से कहलाना चाहते संभव है नहीं। राजेश्वर जीव चावे तो जी मातो में काट दूरे राजेश्वर जोगी, पण पुत्र कहन कियो अजय पाटम दे नाई, पाटम दे इतना तो कह कर जी,
रानियों की आंखों में आंसू बहने लगे, बेटियां रोने लगी। महाराज कहते हैं कि तुम रो मत, ये तुम्हारा हमारा रिश्ता जो है ये तो स्वार्थ के रिश्ते हैं, मतलब के रिश्ते हैं। और मतलब निकलने के बाद में इतनी दूसरी बात, ये विधाता ने जो लेख लिख दिया था वो मिटता नहीं। विधि ना लिखिया लेख रलाटे ठोकर खाए खाए। इसलिए मन में कोई विचार मत करो, मन में कोई सोच मत करो। पाटम देखा कटारी मेला तो गिर पड़ा रे सीधे जो गिरे बाबा, फिर जीवन गिर काम रया दुख माई। आपके सामने हम मेलों से गिर जाए, अपनी आत्महत्या कर ले, अरे आपके बिना जीने से क्या जीने, आप ही साधु बन गए तो हम मेलों में लेके क्या करें। राजेश्वर ऐसी तो मानी के गर्दती पड़ गई रे बा राजो कन्या, हमें तो कोई दीनानाथ अग्नि देके माई। पाटम दे जब मति जूरे हो, तोड़ो मत काल जोरे। पाटम दे मैया लिखा विधाता लेख मिटन का नाई। पाटम दे लेख लिखा छेरी सिर पर जोग तारे। पाटम दे मैया सोग पर निजरा आज जोग में आए। सीधी प्रकार का शोक मत करो, जो विधाता ने लेख लिख दिया है वो तो होकर के ही रहेगा। मेरा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। और यदि तुमने मुझे पुत्र कह करके भिक्षा दे दी तो मेरा साधुपना सफल हो जाएगा। और वैसे ही तुम्हारी दृष्टि में तो है मैं मर चुका हूं, संत बनना संसार से मर जाना, ऐसे कोई विचार मत करो। पाटम दे धारे तो बावे राजा मर गया रे। पाटम दे मैया तेरा जाके बा एक बिनाई। देखो तुम्हारी दृष्टि में या मेरी दृष्टि में, तुम्हारी दृष्टि में मैं मर चुका हूं और मेरी दृष्टि में तुम मर चुके। रूप ही बदल गया, क्षेत्र ही बदल दिया। अब मेरे भावे से तुम हो नहीं और तुम्हारे भाव से भी हम नहीं। पाटम दे दीन भिखारी दुर्बल आविया रे। पाटम दे मैया करो पुकारो बेक देव जो माई। पाटम दे इतना तो सुन कर जी मुर्जा गाय कर गिर पड़ी रे। पाटम दे मैया भरत कारामा गुरलाई। पाटम दे जाति तुम उबकी उल्टा बादल रे। पाटम दे मैया लताल जालो जी आज सकल मुरझाई। चेहरे में नूर का समाप्त हो, जिस प्रकार वो चूमी को कोई छू देता है तो बिल्कुल सिकुड़ जाती है, उसी प्रकार दृश्य देकर जितनी भी रानियां राजकुमारियां सब मुरझा गई।
में बादलों से वर्षा के बूंदे गिरती है, उसी प्रकार से आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी। पाटम दे जाती तो बकीरी उल्टा बाद रे पाटम दे मैया, पाटम दे तार जो पट कर गई रंग में मेरे, पाटम दे रानी बोलिया सब दिन गार विकलता आई। जिस प्रकार से पति की मृत्यु के बाद में सुहागन स्त्री अपने जितने भी वस्त्र दिव्य आभूषण श्रृंगार आदि है वो निकाल देती है, उसी प्रकार अपने पति को संत वेश में देख करके सोच लिया कि भाई हमारा इनका मेरा कोई संसार का नाता रहा नहीं, और वो सब संसार उसने बना। और इसी बीच महाराज गोपीचंद जी की और रानी पाटम देवी की बेटी जिसका नाम कुंकुमार है, वो भी आती है। कोलम दे बेटी तो आई, गदर पर लोट तीरे पूलम दे कन्या, मेरा बाबल मेरी बात ले होनी सुनाई। वो भी आकर के आंसू बहाती हुई, वो भी आ जाती कहती है बाबा मेरी बात तो सुनो, आप तो मेरे पिताजी हैं, मेरी ओर तो देखना था आपको, अपनी जवाबदारी पूरी संभालने के बाद में आप साधु बन जाते, पर हमें तो मझधार में छोड़ दिया। मेरा बाबल कौन जो देगा मोकुड़ जड़ाए जोरे रज वतीरे सूरज, कौन बुलावे अबेग पियर के माई, मेरा बावल दादी का जा आयोरी का को है नहीं रे मेरा बावल जोगी, माजाया नहीं कोई एक दो भाई। तेरा हमारी और हमारा विवाह कर देते, शादी कर देती, दादी आदि दे देते, तो हम सोचते ठीक है, पर फिर भी पियर की तो आशा तो होती थी, आप ही चले गए तो पियर में कौन रहा। हम ये कल्पना कर रही है कि अब हमारे दिन संसार में कौन रहा है। मेरा बाबल गज वृक्ष के दोए फल लागी, अरे जो गेश्वर जोगी हुआ चंद्रावल अजय गोपी चंद भाई। आप जानते हैं कि एक वृक्ष हमारी दादी के तो केवल दो ही संतान हुए, एक तो आप, एक हमारी बुआ जी जिसका नाम चंद्रावल, और तो कोई है नहीं, और वो भी अपने ससुराल। और इस प्रकार से वह रोती हुई आंखों में अश्रुधारा बह निकली। उस समय महाराज गोपीचंद का भी हृदय थोड़ा सा बिगड़ा, और वह कहती बेटी, किसी भी व्यक्ति को रोते हुए देख करके हर व्यक्ति के हृदय में जो है दीनता का भाव आया था, उसको भी शब्द कंठ में अवरुद्ध हो जाते, वो कह नहीं पाता। यहाँ पर भी गोपीचंद जी की भी ये स्थिति, अपनी बेटियों की ऐसी स्थिति को लेकर के वह भी थोड़ा धीरज करते हुए और व्याकुल से हुए हैं। ओलम दे तुम मति जोरोजी धीरज दार लोरे पुलम दे बेटी, तुम्हारो भाग तुम साथ लेकर आई। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। मैं साधु बन जाए तो किसी का भाग्य नहीं ले जा रहा। सब व्यक्तियों की अपने
मेरे से भी ज्यादा बोलेगी। दा ओलम दे दादी तो देगा तुमको डाले जोरे ओलम दे कन्या। मामा विक्रम जी आप मिलेगा गलबा माई। और जितना मंतव्य होता है, अरे जिसके माता पिता मर जाते हैं तो उनके अपनी तो काम होता है। उन बच्चे बड़े भी होते हैं, बड़े करने वाले भी मिलते हैं, और बड़े होने के बाद में उनकी विवाह शादी भी तो होती है, तुम्हारे थोड़ी रह जाते हैं। दुखम उनका भी जीवन चलता है, उनके भाग्य में नसीब में जो है वो सब हो जाएगा, पर तुम्हारे तो है ना। मेरे साधु बनने से तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है? ओलम दे तुम मत रो जी, तेरा बाबन से कुछ नहीं रे। ओलम दे कन्या, ये धन दिया जी चढ़ा आए गुरुओं के ताई। मेरे पास तुम है नहीं, राज यही है, और ये शरीर रूपी धन है, ये तो मैंने गुरु महाराज को समर्पित कर दिया। अब ये उनका होगा, तुम्हारा नहीं। और देख ले मेरे पास में कुछ भी नहीं, न सामान है, मैं बटवा भी है शुद्ध बेस का, और इसमें भी नहीं। ओलम दे बटवा तो अचलाए एक संग में कलारे ओलम दे बेटी। और वस्तु मेरे पास नहीं अब कोई। देख ले ये अचला है पहनने का, एक छोटा सा बटुआ है पूजा पाठ का, और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ओलम दे रतन पदारथ जी, सोनो रूप अति गणो रे। ओलम दे बेटी, पण तेरा बाबल के संग लिया कुछ ना। बेटे सोना चांदी हीरे मोती माणिक की कोई कमी नहीं है, पर देख ले मेरे पास कुछ भी नहीं, सब यहीं का यहीं राज्य का यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कुछ भी देख नहीं जा रहा। और रात में क्यों रे बटुआ है। ओलम दे जोली तो बटुआ है, ए धन दे कले रे। ओलम दे आशा रखती रहे क्या मेरे पास? ये अचला है, वस्त्र है जो पहनने का, मैंने एक पूजा पाठ का रखने का, या बगल में बटुआ, एक झोली, और इसमें कुछ भी तो नहीं है। और मैंने बिल्कुल दीनहीन बन गया, मांगने वाला बन गया हूँ। था किसी जमाने में देने वाला, पर अब तो मैं मांगने वाला बन गया, और कुछ भी वस्तु में राजमहलों से लेकर के नहीं आया। बेटी तुम जाओ, और तुम जाकर के अपनी माँ को समझाओ, अपनी माँ को समझा कर कहोगे माँ जाओ, जो कि चले जाएंगे उनको पुत्र कह करके भिक्षा दे दो, जरा सिफारिश करो। ओलम दे बेटी रोया पड़ी रे ओलम दे कन्या। घटा पश्चिम तेरा जे उलट दिस आई। ओलम दे दो कर जो उड़ागी, पावा पड़ गई रे बाले के ओ बेटी। अर्ज करी करता अय
देखते हैं। हम छोटी छोटी 12 तो एक तो भी नहीं, 12 है रानियां भी, 16 तो रानियां, और कोई हमारा भाई भी तो नहीं कि चलो उनके सारे भाई है। और फिर आप कह रहे हो, हम कैसे कहें, माँ को कैसे कहें कि तुम जाकर के जो आपके पति हैं उनसे कह दो बेटा पीछे रहे। चाहे बुद्धि में हम उम्र में कम है, बुद्धि में भी कम है, पर इतना तो हम भी जानते हैं कि कभी किसी की पत्नी को यह कह के नहीं कह सकते जो तुम्हारा पति है उसको बेटा कह दो, ये तो हम भी नहीं कह सकते, ये संभव भी नहीं। और जब इस पर गोपी जी महाराज के वो दृश्य देख करके, बेटियों के कारुणिक दृश्य देख करके, जिस प्रकार से बादल मेघमाला जो एक पानी गिरा का वर्षा होती है, उसी प्रकार से बेटियों की आंखों में अश्रुधारा बह निकली, और उस अश्रुधारा को देख करके पिताजी का हृदय भी पिघल गया और उनकी भी आंखों में आंसू आ। गोपी चंद दो कर सिर पर राजधर दिया रे बोलम दे बेटी, सुखी रहो नेला अल दूर हम नाई। बेटी घबराओ मत, सुखी रहे ना, हम तुम्हारे कोई दूर नहीं है, साधु हो गए थे क्या हो? मन में तो तुम्हारे प्रति अनुराग है, उस आंखों को देखो, वो भी धैर्य का, उनका भी धैर्य का बात टूट गया। बोलम दे ओ जग झूठो रे, सचो है नहीं रे, बोलम दे भाई बाई, अंत मरे सब माई अचल कोई नाई। बेटी कोई आज मरे कोई कल मरे, ये संसार जो भी दिखाई दे रहा है ना, ये वास्तव में सत्य में है नहीं, झूठा ही है, सब झूठा। मरने वाले कोई, रहने वाले कोई नहीं। तुम इसलिए रो रहे क्यों? हमारा शरीर से प्राण नहीं निकले और हम घर से निकल गए। हमारे शरीर से प्राण नहीं निकले और हम घर से निकल गए, बात होगी वही। प्राण निकले या घर से निकले, तुम्हारी दृष्टि तो मर गए ना, ऐसा मानो ज्ञान तत्व इसका नाम है। और रोने की जरूरत नहीं है, तुम जरा विचार करो। खोलम दे इतनी तो सुन कर जी, चली रनवास मेरे फूलम दे कन्या, अर्ज करे हो अस्ताए पाठम देखता आई। और वहां से फिर उनको थोड़ा विवेक देगा, धीरज बंधा, जब तक पिताजी संत बन ही गए हैं तो इनको पूर्णता दिलाना ये मेरा भी दायित्व है, मैं भी बेटी हूँ, ये अपूर्ण न रहे, इनको पूर्णता दिलाना। और मैं अपनी माँ को जाकर के समझा कि अपने संसार अपने काम के तो है ही नहीं, अब ये वापस आपको पूर्व में चाहे कितने भी पति का सुख दिया हो, दिया हो, तो आपको 3 काल में भी आपको इससे पति का सुख मिल नहीं सकता, 3 काल में भी नहीं मिलता, वो दिन आ ही नहीं सकते हो आप। अब से गुरु तो वो जाती है और जाकर के माँ से कहती है, पाटम दे बात तो सुन लो जी, भिक्षा सुत कह दे ये दोरे पाटम दे माता, जोग सुफल होए जा आए पिता सुख पाई। कोलम दे के तू बोले जी, हत्यारण पापणी रे कोलम दे बेटी,
अंबर गिर पड़े पुलम दे छोरी रेवा वे जा आए बहने अरु भाई। बेटी तुझे मालूम है कि मेरा इतना ही कहने से कितना भूचाल आ जाएगा, भूकंप मच जाएगा, कितना अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कहना तू तो ये बड़ी आसानी से कह रही, सरलता से कह रही, पर ये कहना कुछ सरल है? इसे आसानी से कह सकते हैं क्या? भयंकर मुसीबत हो जाएगी, भयंकर पाप, दुनिया भर का पाप एक तरफ और मेरा एक कहने का पाप एक तरफ हो जाएगा। इतना भयंकर किन पापों का वर्णन करूं? बेटी तू अज्ञान में इन बातों में पर कहती कि माँ मेरी बात सुनो, अब तो वो अपने राजा राज्य तो करेंगे नहीं, आएंगे ही भी नहीं, और अपने कोई काम के तो है नहीं। और मान लो इतना अपराध, इतनी गलती, इतना कष्ट अपन भुगत रहे तो थोड़ा सा कष्ट और भुगत लो। इतनी मुसीबत तो अपन भुगत ही रहे, थोड़ी और सही, पर कम से कम ये तो दुखी हो जाएंगे। और आपने नहीं कहा तो दुखी की दुखी रहेंगे, अपन में रहेंगे, पूर्ण टाइम में आएगी नहीं, हम तो दुखी हैं ही। पर हमारा इतना कहने से, आपके इतना कहने से ये दुखी हो जाएंगे, यही तो सबसे बड़ा प्रेम है। आपकी इनके प्रति किसी भी प्रकार का अनुराग हो, प्रीति हो, तो आप अपने सुख को भुला करके, अपने दुख को भुला करके इनको, इनका साधुता, इनका योग पना, इनको सफल कर दो आप। मेरे बाबल भगवतो कर सूझी, मैं विवेक लूरे जो गेश्वर जोगी, साथ रहूंगी मेरा बाप दुनी के माई। जाकर पिताजी वो तो आपको दिशा देने वाली है, मैंने समझा दिया। पर अब मेरे भी मन में ऐसा आया कि मैं भी आपके साथ साधु बन गई, मैं भी यहाँ रही क्या करूं? जब मेरे पिताजी साधु बन गए तो मैं गृहस्थ बन क्यों बनूं? क्योंकि आपने अपने जीवन का अनुभव ले लिया, तो फिर जान करके अंधेरे में मैं क्यों गिरूं, कुएं में मैं क्यों गिरूं? ये मेरा भूल थी, मेरी भ्रांति थी, अब मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई। मेरे बाबल के लिए तो कर लो जी, बेटी डरी जान के रे रज वंदिर जोगी, संग रहूंगी मेरा बाप दोष कोई नहीं। आप मेरे पिता और बेटी का अधिकार है, पिता के साथ में बेटी रह सकती, चाहे किसी भी रूप में। आप जो की हैं तुम्हें बेटी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मुझे भी इस काय में देखिए संसार झूठा है, तो मैं भी ठीक है करूँ क्या, मैं भी सब करने की दिया। और जहां पर आप जाएंगे वहां मैं रहूंगी, जैसे आप भिक्षा मांगेंगे मैं भी मांगूंगी। मुझे भी अपनी शिष्या बना लो। खोलम दे घर घर भिक्षारी, बाई मेरी मांग बोरे खोलम दे बेटी, नित प्रति अलग जगह मांग नित खाई, राजेश्वर धीर परी कन्या को दे गेश्वर जोगी, साधु जोगी को बेट धर चेराई, कोलम दे मेला तो जाओ जी, भिक्षा दे दिलाओ रे डोलम दे बेटी, अबे अठन कोरा अजय जोगेश्वर भिक्षा मांगना बहुत कठिन मामला है।
पर रोज नए आज पता नहीं कैसे कैसे शब्द कहेंगे। इसलिए ये तो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं, शिष्य बनने की बात तो मत करो। मैं बन गया यही भी बहुत है। और तुम तो इतना करो, फिर एक बार जाकर के माँ को समझाओ, माँ से कहो और माँ से सिफारिश करो। तो माँ पिताजी यदि आप मुझे साथ नहीं रखते ना तो मैं तो मर जाना, मुझे मैं तो यहाँ रहना नहीं। अरे जिस प्रकार बिना चंद्रमा के रात्रि का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार मैंने अनुभव किया कि आपके बिना मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मेरे बाबल बिन काया जी लागे जे डरावनी रे मेरे बाबल जोगी जो जीवन लगे माँ आए पुलम दे पाई। मेरे बाबल बुआ हरुदा दीदी गिनती नहीं रखे रे मेरे बाबल जोगी। सब ही अलूणो जा अणरुवे बिलला आई। राजे मेरे बाबल जोगी रोए गयो जी मने भी डंगरा गलो रे मेरे बाबल जोगी। यदि कि आपको अपनी बात छोड़ो, मेरी बात सुन लो। मैं आपको जाने वाली नहीं, कहने वाली नहीं, आप तो मेरे साथ रहो। जिस प्रकार से शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो यह शरीर ही डरावना लगता है। अब मुझे आपके संत बनने से पूरा राजमहल गोड़ बंगाला राज्य ये भी डराना और भयानक दिख रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, डर लग रहा है। इसलिए मुझे अपने साथ में लेकर के चलो, और ये दे या न दे मैं एक बार और प्रयास जरूर कर लेता हूं, पर मुझे अपने साथ रखो। जिस प्रकार से भोजन में नमक न हो तो भोजन का महत्व नहीं है, उसी प्रकार से पिताजी आपके बिना संपूर्ण बंगाले में कोई महत्व नहीं है। और फिर थोड़ा क्षत्रिय बेटी है ना, राजपूतनी है, शक्ति भी आती है, तेजस्विता भी आती है, और उसके मन में एक भाव भी आया, क्रोध, कोप का। और कहती राजेश्वर जिन दो त्यारे तुमको दो तियारे मेरे बाबल जोगी। आटा गालूं गले में आय रुद्र नवाई। अरे मैंने इतनी करुणा की आपसे, पर वैसा कौन सा साधु मिला आपको जिसने आपको इस प्रकार से रंग में मिला दिया अपने रंग में कि मेरे ऊपर दया नहीं, मां पर दया नहीं, और मेरा जोड़ चले ना, बता दो उसको, मैं उसकी आंखें निकलवा लूं और उन आंखों को शरीर डाल दूं और खून से स्नान करूं। मैं क्या समझा मेरे को? क्षत्रिय तो भी जगह बोल मदे आए कहे छेदी हाका पाड़ के रे जो गेश्वर पूरा। मोतन प्राणी मोतन प्राणी मोई आवे क्यों नाई। बोल मदे दो जग जावतारे को लम दे
जन्म लियो नाई। पिताजी समझा रहे, संत वेश में, योगी के वेश में कह रहे थे, ये सब तेरे मन के अंदर जो मोह है ना, मोह की बातें हैं। पिता पुत्र का संबंध मोह, और मोह से ही क्रोध मिला, और क्रोध करने से ही बुद्धि की तो इतना कुछ भी बोले तो मुझे कोई दुख नहीं है। तेरी मेरे प्रति मोह है, ममता है, और उसके कारण तेरे मन में तेरे मेरे गुरु के लिए कुछ भी कह दिया हो, मुझे कोई दुख नहीं है। और इसी कारण तेरी बुद्धि मलिन होगी। इसलिए बेटी, मेरी दृष्टि से तू मर चुकी है, तेरी दृष्टि से मैं मर। ये संसार में मेरा कोई है नहीं गुरु महाराज के अलावा, और मैं किसी का हूं नहीं। अब मैं गुरु का हूं और गुरु मेरे। किस समय में था, स्वप्न देखा था मैंने कि ये पूरा संसार मेरा था, मैं राजा था, मेरे इतने नौकर चाकर सेवक दास दासियां रानियां थी, बेटियां थी, ये स्वप्न था मेरा। वो स्वप्न भूल गया, नींद भूल गई। गुरुदेव ने मेरे को जगा दिया। इसलिए तेरे भाव से हम भी नहीं है और हमारे भाव से तुम भी नहीं, पर एक बार कर। और यदि मैं राज्य भी करता तो नरक में जाता। राज्य करने से नरक में जाता। जाके राज्य न प्रजा सुखारी, जाके राज्य न प्रजा सुखारी, ते नर अवस, ते नर नृप अवस नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा सुखी ना हो, प्रजा के साथ में न्याय न हो, अनीति चलती हो, अन्याय चलता हो, प्रजा के आंखों में से आंसू निकल रहे हो, भूख और प्यास के मारे तड़पते हो, राजा नीति छोड़ दे तो भले आज पुण्य भुगत ले, पर यहाँ कहा है रामचरितमानस कहती है कि उसके जिसके राज्य में प्रजा सुखी नहीं रहती है तो राजा को सबका पाप लगता है, और वह जन्म जन्म तक नरक का अधिकारी होता है, नरक में जाता। ये सत्ता मिली है। सत्ता, संपत्ति और शक्ति तीनों का समायोजन यदि परमार्थ में किया तब तो ठीक है, तब तो अच्छी बात है। पर यदि आपने सत्ता, संपत्ति और शक्ति का दुरुपयोग जनता में हाय में लगा दिया तो याद रखना, थोड़े समय की एक दिन आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आपको कोई पूछने वाला नहीं, पानी पिलाने वाला नहीं। देखते ही देखते और जमाना संतदार आगे पीछे होए, और कलयुग हाथों हाथे पूरा करो मत। इस कलयुग में तो इसी जन्म में देखना पड़ता है। इसलिए भाइयों, सत्ता, संपत्ति और शक्ति तीनों का समायोजन आप धर्म, नीति और मर्यादा से करो। धर्म से करो, मर्यादा से करो, नीति से करो, और परमार्थ में समय दो। कुछ साथ में आया नहीं, ये पूर्व जन्म की कमाई से मिल गया है। सत्ता भी पूर्व जन्म की कमाई से, संपत्ति भी पूर्व जन्म की कमाई से, और शक्ति भी पूर्व जन्म की कमाई से मिली है। और ये तीनों का उपयोग समय के साथ में उसी को लोग जानते हैं। आज राम जी विजय का इसलिए बोलते हैं, उन्होंने सत्ता, संपत्ति और शक्ति का समायोजन किया। रावण के पास में जो तीनों चीजें थी, सत्ता थी, शक्ति थी, संपत्ति थी, पर कोई रावण की जय जयकार करता है क्या? कोई बोलता है क्या? नहीं बोल तो क्या करते? कोई कहाँ जा रहा था, रावण को जलाना चाहे। अच्छा, ये तुम्हारे जाकर रावण को जलाना। आज तक हर साल रावण जल रहा है, हर साधारण से साधारण व्यक्ति भी जलाने जा रहा है। ये राम को हमने कभी देखा नहीं, हमारे मुझे लगते नहीं है, पर आप सब राम मंदिर में झोंक देने जाते हैं, प्रणाम करने, बुद्धि मांगने, धर्म ऐश्वर्य मांगने जाते। क्यों? कि उन्होंने सत्ता, संपत्ति और शक्ति तीनों का समायोजन करके परोपकार और परमार्थ में जीवन।
हमें भी परमात्मा ने यदि सत्ता दी है, संपत्ति दी है, शक्ति दी है, इसका समायोजन करके समय के साथ में सदुपयोग करो, परमात्मा ने। इसलिए यहाँ पर महाराज गोपीचंद जी कहते हैं कि बेटी यदि मैं राज करता तो रास्ता गलत और अब मेरे भी पिताजी मेरे को छोड़ के चले गए, मेरे पिताजी भी मेरे को छोड़ के चले गए, वैसे मैंने भी तेरे को छोड़, ये तो परंपरा चली आ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और बेटी एक बात कहूं, मैंने साधु भी बना हूं तो मां की बात मान कर, फूल मदे माता का वचन जी बेटी हमारा किया रे, फूल मदे कन्या मेरा मित्र को तुम आज सोच मत लाई, फूल मदे सोचन करना धीरज राख लो रे, फूल मदे कन्या फिर सोचे तोरा राम दुहाई। ये बेटी इस प्रकार मैंने अपनी माँ की बात मान करके गुरु की शरण में चला गया, उसी प्रकार तू भी अपने पिताजी की बात को मान करके किसी प्रकार का सोच विचार मत कर, अपने भविष्य को लेकर विचार मत कर, और तुम भी धीरज को धारण कर लो। और अब तुम कोई विचार करोगे तो भगवान की तो बोलम दे सुन उठ चाली आई रंग महल में, बोलम दे भाई रंग महला में आज तेरे सुनाई, मेरी जननी हुआ तो बारी सब दिन डर गयो रे जो के द्वार द्वारे, जरा पुत्र पे मर तुम्हें नहीं आई। और फिर पिताजी की बात को मान करके दोबारा फिर यह राजकुमारी फिल्म दे रंग महल में जहां महारानियां रहती है वहां जाकर के जोर आवाज की मां विचारो सुनो तो सही, मेरी तरफ देखो तो सही, सुबह योगी खड़ा है, सुबह से खड़ा, और जो है सूरज भी ढल गया, दोपहरी भी हो गई है, और खड़े के खड़े हैं, और आपको तो कह करके भिक्षा दे दो। आप सोचते होंगे कि मेरे नहीं देने से ये जो है यहाँ पर ये टिक जाएंगे, अब टिकने वाले नहीं। मैंने अच्छी प्रकार से ठोक पीट करके देख लिया, मैं आपकी बेटी हूं, मैंने इस लोक का भी देखा और परलोक का भी देख लिया, अब इस लोक में वो आपके होने वाले हैं नहीं। इससे तो अच्छा कि जो पहले था तो था, पर अब यदि आपको अपराध लगे, कुछ भी लगे तो भी चिंता मत करो, आप तो पुत्र के पीछा दो और वो रवाना करो, बीमारी खत्म। अपने भाग्य का विधान है, जो लिखा अपने को सहन करना पड़ेगा, आप धीरज धारण कर लो। पाटम दे पुत्र जो कह कर जी भिक्षा मन दे दोरे, पाटम दे मैया गुरु जी लड़ेगा जी आज बाहर कितलाई, पाटम दे गुरु तो लड़ेगा
भिक्षा दे दो। गुरु महाराज भी नाराज होंगे और मेरे जो 64 गुरु भाई है वो भी नाराज होंगे, बुलाना देंगे, व्यक्त देंगे। काई का साधु अपने मेलों में खड़ा था, रानी के रूप को देख रहा था, मोल से झगड़ा हुआ था, माध्यम मिल गया भिक्षा मांगने का, इतनी देर कर दी, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। इसलिए गुरु महाराज के मेरे ऊपर जो कृपा हो गई, मेहरबानी हो गई, दोनों हाथ उन्होंने जो माथे पर, और अब मैं हटने वाला नहीं, मेरे भिक्षा करो। जो बना तुम सोचती हुई मैं ये भाई भेद उतार दूंगा और वापस यहाँ आ जाऊंगी, कभी संभव नहीं। और देखो इस संसार में कितना समय निकाला, एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। पाटम दे दिल धर्म तुझे थारो सजा जीव तेरे पाटम दे मैया विजय लोभ मन माय धरो मत काई। और अपने इंद्रियों को सीन में, संयम में, समझा राजमहलों में ही संयम से जीवन बिताना, हार वार सब। और अब तुम्हारा विचार जो है ना भिक्षा नहीं देने का, तो ये पुराने विचार में व्यक्ति परेशान इसलिए है कि किसी चीज का उपयोग करना दुख नहीं है, पर उसका चिंतन करना दुखदायी है। व्यक्ति परेशान इसलिए है कि किसी भी घटना का, किसी भी प्रसंग का, किसी भी विषय का वो लाभ ले, नुकसान हो तो भी कोई बात नहीं, वो तो हो गया जो होने का था, पर उसका चिंतन करना, उस चीज को बार बार मन मस्तिष्क में लाना, यही दुख का कारण है। चिंतन मत। हम कहीं युवा खाने में जाए तो युवा में गए, जो काम करना था करके आ गए, पर उसको फिर घर आकर याद मत करो, फिर तारीख आ जाए, महीना आ जाए, वार आ जाए, सब वहां गए, अरे इससे क्या लेना है, वापस आएगा क्या, दोबारा वापस निमंत्रण मिलेगा, शादी होगी क्या उसकी, फिर जाओगे क्या, हो गया तो। पर वो चिंतन दुखदायी, हम विषय का लाभ लेना दुखदायी नहीं है, पर विषय का चिंतन करना ये दुखदायी। और व्यक्ति उस विषय का चिंतन बार बार, उस बात को बार, चिंता छोड़ो, चिंतन छोड़ो और चिंतन करना है तो परमात्मा हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने पाए। जीवन न जाने क्या क्या किया है, ये जीवन न जाने क्या क्या किया है, कुछ बन न पाए अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने। अब ये चिंतन, ये विचार कि जो हो गया सब कुछ हो गया, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, जो भी हो गया, पर परमात्मा कृपा करो, सद्बुद्धि दो मेरे को और मेरा जीवन बेकार न जाए। अभी तक निरर्थक कुछ भी नहीं मिला, कुछ मिला होगा किसी भी प्रकार का हिसाब लगा, कुछ लाभ मिला क्या, मन में कभी शांति रही क्या, कभी आप अघाए क्या, थक गए क्या, संध्या के काम करते हो थके हो तो बता दो, भक्ति के कार्य कर थक गए, मंदिर जाते हो थक गए, पूजा पाठ करते अब बहुत कर दिया, अब तो नहीं कर। अरे जिसमें थकना चाहिए, जिसमें रुकना चाहिए, उसमें थके नहीं, रुके नहीं, और जिसमें बढ़ते रहना चाहिए वहां रुके, बिल्कुल ब्रेक लगा दी।
और यही अशांति का मूल कारण, ये अशांति। जिसको आप छोड़ करके जाओगे उसको तुम पकड़ना चाह रहे हो, और जो आपको हर समय पकड़ के रखेगा उसको आप छोड़ना चाह रहे हो। जो हर समय आपको जन्म जन्म तक पकड़ के रखेगा उसको छोड़ रहे हो आप, और जो आपको इसी जन्म में छोड़ देगा उसको उसके प्रति आगे। यही विडंबना है जीव की। ये गोपीचंद की कथा अपने को ये प्रेरणा है। शरीर से छोड़ने की जरूरत नहीं, पर मन से तो निकालो। देखना, बर्तन में कोई भी लोटा हो, गिलास हो या कोई थोड़ा बर्तन हो, उस बर्तन में वो खाली पानी पर रख दोगे तो क्या डूबेगा? क्या खाली रख दोगे डूबेगा? क्या गिरेगा ना? संपूर्ण खाली रख दो तो गिरेगा। पर यदि एक सीमा तक भी आपने पानी भर दिया, एक सीमा तक, तो भी तिरेगा। ये प्रयोग करके देखना। एक बड़ा टब लेना, उस टब में कटोरी लेना, मेहंदी वाले, और उसमें पानी डालना, वो तिरती रहेगी। एक सीमा तक पानी भी है ना तो वह तिरती रहेगी, पर एक सीमा से एक बूंद पानी ज्यादा गिरा कि उसके बाद एक बूंद पानी, उस सीमा से एक बूंद पानी भी ज्यादा आ गया, उसके बाद में कटोरी वो पानी में डूब जाएगी। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और गौर से देखोगे तो आधे से ज्यादा में पानी है। नाप लेकर के निशान लगा के देखोगे तो उस कटोरी में आधे से भी ज्यादा में पानी है, पर फिर भी नहीं डूबी। बस ये जीवन की कथा है। अपने जीवन की कथा भी इतनी है कि संसार में रहो, संसार के काम करो, पर मन में संसार उतना मत रखो। थोड़ा खाली रखो, थोड़ा खाली रखो। पूरा भर दोगे ना, डूब जाओ। फिर कोई आपको निकालने वाला नहीं। कितने खिलाओ, थोड़ा खाली तो रखो। पर अपन तो अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी, संसार में ही है, और हमारे मन में भी संसार है। कथा में आए तो संसार लेके आ रहे। थोड़ा सा विलंब हो गया, देरी हो गई तो घर मनवा चला जाए। संसार लेके आए, बच गया। ठीक है, जो 1 घंटा ज्यादा ठीक, 1 घंटा ज्यादा घर में भी काम करते हैं, 1 घंटा लेट सोती थी तो वहां पर कहीं कोई जन्म देने वाला मिला क्या आपको? प्रातःकाल 5 बजे से उठ के काम में लगो और रात्रि को 12 बजे तक भी आप काम करते रहो, तो किसी ने आपको कहा कि विश्राम करो, कोई बात नहीं, रहने दो, खुद किया काम। युवा काल से काम करती आ रहे हो, बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई और मेरी बहू आ गई, अब तो आप बैठे रहो। अब हम कर रहे हैं कि सब काम, किसी ने कहा क्या? विचार करो, सोचो। फिर भी ये संसार में हो और संसार को मन में भी रखो, तो बाहर तो निकाल दो, संसार को फिर भी रखो। तीन जाओगे, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल। पाटम दे सतव्रत पालोजी गुरु धर्म धारण रे। पाटम दे मैया बिनती हमारी मान भीख दो आ।
उसमें क्या? अच्छे कुल में आपका जन्म हुआ, अच्छे कुल की आप हो, अच्छे संस्कार वाली आपकी माँ है, पिताजी अच्छे संस्कार वाले हैं और आपके जीवन में भी अच्छे संस्कार हैं, और इसलिए आप इस संस्कार को याद करो और मेरे को पुत्र के करके भिक्षा दे दो और विदाई दे। पाटम दे थाल भरी ले लेने चालिया रे पाटम दे रानी गटा घूम जाऊं और जोगी पे आई। इतना उनका विवेक जगा और विवेक जगत मन विचार किया कि मैं अपने परेशानी की ओर ना देखूं और जो कुछ पुरानी बातें अब भूल जाऊं और आप नए शब्द एक दो से गिनती चालू करूं, इनका जीवन सुधर जाए। मैं अपने स्वार्थ में इनका जीवन क्यों बिगाड़ूं? मेरे लोभ में, मेरे स्वार्थ में कि मान लो मैंने ऐसा पुत्र कह दिया तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा, कितना कष्ट मुझे उठाना पड़ेगा। उठा पर कम से कम इनका तो जीवन सुधर जाएगा। मेरा बिगड़े तो कोई बात नहीं, पर इनका नहीं बिगड़ना चाहिए, इनका जीवन सुधर। और ऐसा सोच करके सभी रानियों को संकेत दिया घटा गुप्त करते हैं कि एक साथ सभी रानियां ऐसा पीढ़ी पाटम दे तो और सभी 1200 कन्याएं, 1600 रानियां, और ये सब आंखों में अश्रुधारा है, प्रसन्न नहीं है। राम राम, पर एक मजबूरी है, उस मजबूरी को मजबूती से स्वीकार करना, मजबूरी को मजबूती से स्वीकार करके रोती हुई, बिलखती हुई भी कि चलो हमारा तो कोई आज नहीं, पर इनका तो जीवन, इनका तो साधुता पूर्ण हो जाएगी, ये तो परिपूर्ण हो जाएंगे और इनका संसार में नाम कीर्ति फैल जाएगी। यही मान करके हम अपने जीवन के सुख का त्याग करके सामने वाले को सुखी बनाए, ये है भाव। हम अपने सुख को त्याग दें और सामने वाले को सुख दें। आज की स्थिति है हमारी कि सामने वाला हमारे सुख के लिए सामने वाले को दुखी कर दे, हमारे सुख के लिए सामने वाले हो जाए दुखी हो जाए, चले क्या? ये अज्ञान, ये नाश, इसी को दोष कहते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। महाराज मर्जी वेद व्यास जी से जब पूछा कि महाराज आपने 18 पुराण लिखे, तो 18 पुराण का सार क्या है? आपने यदि 18 पुराण लिखे हैं तो 18 ही पुराणों का सार क्या है? निचोड़ बताओ। तो निचोड़ इसमें ही है तो, और वह यह है कि संसार में पाप जिसे कहते हैं, दूसरों की आत्मा को दुख देने से बढ़ करके और कोई पाप है ही, दूसरों को दुखी करने से बढ़ कोई पाप नहीं है। और किसी के दुख को दूर करके सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परहित सरित धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को दुख करने से ज्यादा पाप है, और दूसरों का दुख दूर करना ये सबसे बड़ा। तो रानियों ने सबने एक मत से निर्णय किया, क्या करें, अधर्म का मार्ग है यह। लोग हमें क्या कहेंगे, उंगली से दिखाएंगे, अरे तुम्हारी जीवन कटती
तुम्हारे दीवार में कीड़े नहीं पड़ते? तुमने अपने पति को बेटा दे दिया, पुत्र दे दिया, शर्म नहीं आई तुम्हारे को? दुनिया यह कहेंगे कहने दो कोई बात नहीं। बदनाम का क्या बदनाम? बदनाम का क्या बदनाम होगा? कह देंगे क्यों करके हम, पर कम से कम इनका जोक बना तो सफल हो जाएगा ना, ये तो अमर हो जाएंगे। इनकी तो संसार के लोग पूजा करने लग जाएंगे, हमारी भले ही लोग गालियां दे, अभ्यस दे, कोई बात नहीं, पर ये तो वंदनीय हो जाएंगे। यही मान करके 1600 रानियां और बेटियां सब अपने पिता अपने गोपीचंद के पास में, राजा के पास में जाकर के भिक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। जोगेश्वर पातर मांडोली भिक्षा धन दिय जारे रज वंचिर जोगी, तुम चोरी सुत शोभा अरे हम सब माई। अरे एक बार क्या, हम तुम्हारे 100 बार बेटा कह दिया। ये ज्ञान तत्व है, ये भक्ति तत्व है, ये सार। एक बार क्या कहना, 100 बार कह दें कि हम तुम्हारी धर्म की माँ हैं। पहले किसी समय हम तुम्हारी धर्म पत्नी थी, पर अब संबंध जगह बदल गई, विषय बदल गया, विचार बदल गया, और अब तुम वैरागी बन गए, साधु बन गए, गुरु की शरण में चले गए, तो तुम तुम्हारा हमारा अब शरीर का पुराना नाता संबंध खत्म, और तुम हमारे भी लोग पाटम दे धन धन तो नेगी, धन धर्माए बाप नेरे पाटम दे मैया, धन्य गोपीचंद राज जाने परनाई। कवि कहते हैं, योगी कहते हैं, संत कहते हैं कि पाटन दे तुम्हारे को भी धन्य है, तुम्हारे को जन्म देने वाले माता पिता को भी धन्य है, और जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ उस राजा गोपीचंद को भी धन्य है कि उसने कितना जो है किस प्रकार से अपने मन को मजबूत करके वैराग्य धारण कर लिया, इतना सब कुछ वैराग्य छोड़ करके वैराग्य में धारण कर लिया, और पूर्णता के लिए वह अपनी पत्नी को भी माफ के लिए पूर्णता। पाटम दे आदा तो जोगी है, किया गुरुदेव नेरे जा अलंदर जोगी, अब पूरा किया थे आज पाटम दे मैया। अभी तक मैं साधु था, गुरु महाराज दीक्षा देती थी, अपूर्ण था, पूरा नहीं था, अपूर्ण था, पर आज तुम्हारे घर पर, तुम्हारे दरवाजे पर आया और तुमने पुत्र के करके, अरे भिक्षा तो किसी को कुछ भी दे दो, भिक्षा देने में तकलीफ नहीं है, ले जा कोई भी आए, और हर किसी को कहा जाता है क्या? अरे कोई याचक आया है, कोई ब्राह्मण आया, देखोगे मेरे बेटा आया, और कौन माँ अपने बेटे को भिक्षा देगी? बेटे का तो अधिकार है माँ से मांगने का। लोग कहते हैं कि बिना मांगे तो माँ भी नहीं परोसती, कहते हैं बेटे का तो मांगने का अधिकार है, पर यहां पत्नी मां बन करके पति को पुत्र के करके भिक्षा दे, ये एक बहुत अंतिम महान त्याग, तन को, मन को, इंद्रियों को पूर्ण रूप में एकाग्र ध्यान में लगा करके और भविष्य को देख करके अपने जीवन को सुधारने की बात है, कठिन डगर है। और कहा कि गुरु महाराज ने तो मेरे को साधु बना दिया, संत बन गया, ये गुरु की कृपा थी, पर अधूरा था। पर आज देवी पाटन दे भैया, आज आपने मेरे को पूर्णता दिला, आज लोग मेरे को कहते वास्तव में गोपीचंद जी महाराज साधु, पत्नी से भिक्षा लिया, हमारी गुरु महाराज रामदास जी 20-22 साल की अवसर संत, पत्नी का त्याग करके, और वो भी जीवन में योगिनी की तरह नहीं, कोई पुराना संबंध नहीं, कोई चर्चा नहीं,
आवागमन सब दृष्टि बदलना। गुरु की शरण में जाने के बाद में, गुरु के ज्ञान को सुनने के बाद में दोनों की दृष्टि बदल जाए, पति पत्नी दोनों की दृष्टि बदल जाए, यही तो संबंध है, यही तो संबंध है। दृष्टि बदले, ये गुरु की कृपा होती है। पूर्णता गुरु महाराज दिलाते हैं, पर व्यवहार में पत्नी भी बताया था ना, सप्तमी के दिन, तुलसी जयंती के दिन कहा था कि पूर्ण जोगी तो तुलसीदास जी को किसने बनाया? रत्नावली ने बनाया। प्रेम भी क्या, जितना तुम मेरे से प्रेम करते हो ना, हाड़ मांस रक्त चम, ये शरीर है, इसमें सुंदरता है क्या? पर जितना तुम मेरे से प्रेम करते हो और मेरे प्रेम के पागलपन में तुमने नदी के अंदर मुर्दे को नहीं पहचाना, और मुर्दे का सहारा नाव आने के लिए, ऊपर आने के लिए दरवाजा बंद तो सांप लग गया, उसको तुमने रस्सी मार ली। इतने प्रेम के दीवाने, अरे इतना प्रेम जो मेरे से करते हो ना, तो शरीर कल मर जाऊंगी मैं, तो क्या भरोसा, मैं मरूंगी तुम मरो, पर इतना प्रेम हाड़ मांस रक्त मज्जा मल मूत्र पीयूष के शरीर से करते हो, उससे थोड़ा सा प्रेम राम से कर लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाए। उस राम भोला को चोट लगी, सच्चा प्रेम था पत्नी के प्रति, सच्चा प्रेम का ध्यान हटा दिया और पत्नी की जगह परमात्मा से प्रेम कर लिया। और जब संत बन करके भिक्षा के लिए फिर गए, फिर वापस गांव पहुंच गए पत्नी के पास। पत्नी ने देखा कि कच्चा की पक्का, पत्नी ने देखा कि कच्चा की पक्का, निवेदन किया, मैं अकेली हूं, मेरे पास तो कोई बच्चा है ही नहीं, भोजन के लिए आना पड़ेगा, मना करे तो मालूम पड़ जाएगी, मना करे तो भी मालूम पड़ जाएगी, और आ जाए और निगाह देखे तो मालूम पड़ जाएगी, दोनों रूप में। ना कहते तो कि भेद है इनके मन, तो तू कहीं का भेद, कहीं का, और यदि वहां घर पर आए भिक्षा के लिए और निगाह में कुछ परिवर्तन आया, पुराने विचार आए, तो भी मालूम पड़ जाएगी सत्य के पक्के। दोनों रूप में परीक्षा, ये पत्नी परीक्षा। पहुंच गया, भोजन बना दिया, बरुदारी कर दी, पर वो जानती थी कि पति देव भोजन में नमक मिर्ची का उपयोग ज्यादा करते, वो जानती थी पति का स्वभाव कैसा है, पत्नी जानती है। नमक मिर्ची डाली, मांगे तो मुसीबत, मांगे तो मुसीबत, और नहीं मांगे तो गले में नहीं पड़े। भोजन करना, मांगे तो वो भी अच्छा नहीं, और नहीं मांगे तो भोजन भी गले में नहीं उतर रहा, नहीं, केवल नमक मिर्ची का मामला, स्वाद तो यही है। एक गिलास लिया, फिर कहा कि कोई बात नहीं, कहा मेरी खड़िया पड़ी है, लिया ना जाए, खड़िया लिया और अंदर से पोटली में नमक मिर्ची मसाला भरा हुआ था, तो लेके भी सब्जी में डाल ले है। पत्नी ने कहा ये अच्छा मौका है, मौका बहुत अच्छा है, आप कुछ भी बात बोलते रहो, बिना अवसर के बोलोगे कोई महत्व नहीं है, पर मौका देख करके कहोगे तो उस बात का एक शब्द का भी प्रभाव है। हम दिन भर बोलते रहते, कोई प्रभाव नहीं, दिन भर बोलते रहते बिना मतलब बात करते, कोई मतलब नहीं। और लोग कह रहे हैं तो तुझे तो कुत्ता भोंकता रहता, बड़बड़ाने का आदत है, खाटी झाड़ जो जैसे बड़बड़ाती रहती ना, तो बड़बड़ाते रहते। लो समझ में कहो ना, और कह दिया कि लोन मिर्ची खड़िया बसे, लोन मिर्ची खड़िया बसे, क्यों तिरिया को त्याग,
लोन मिर्ची खड़िया बसे और क्यों क्रिया को त्याग, या तो संग ले चलो या पूर्ण लो बैराग्य। क्या किया? साथ में नमक मिर्ची लेके चल रहे हो तो मेरा त्याग क्यों किया? मेरे को छोड़ने की क्या जरूरत थी? स्वाद तो है, विषय तो है। लोन मिर्ची खड़िया बसे क्यों क्रिया को त्याग, या तो संग ले चलो या पूर्ण लो वैराग्य। चोट कर दी, मार दी चोट, और महाराज तुलसीदास जी खड़े हुए, भोजन के थाली पर से हाथ जोड़े और प्रणाम कर लिया। रत्नावली देवी धन्य है, सच्ची गुरु तो तू है। चोट पर जो खोट लगाए वो सच्चा गुरु। आज तो चोट पर जो खोट पर चोट लगा दे वो दुश्मन है, वो विरोधी है। खोट पे चोट नहीं लगा सकते हो, सही बात तो कह नहीं सकते हो। बड़ा कठिन मामला जीवन में, संसार में की जाता है। गलती कर रहे हैं पर कुछ भी नहीं कह सकते, हमारा प्रत्युत्तर देने को तैयार। तो भाइयों, ज्ञान तत्व है, भक्ति तत्व है मेरा। और यहाँ सभी रानियां आई है भिक्षा देने के लिए, और वह बड़े प्रेम से भिक्षा दे रही है और कहते हैं कि आधा जो तो गुरु जी ने किया पर तुमने दे दी है। पेट पाटम दे आपको तो मन में वैराग्य हो, पर हमारे को वैराग्य आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे मन में भी वैराग्य हो। और क्या चर्चा है, अभी महलों में खड़े, भिक्षा जरूर मिली, विदाई नहीं मिली। भिक्षा लेने के बाद में विदाई मिली, और विदाई की वेला के लिए गले ने मना कर दिया, शुभ मुहूर्त नहीं है। विदाई के लिए भी तो मुहूर्त चाहिए ना। जैसे मैं प्रसंग को यही विराम देना चाहूँगा, जो भी प्रसंग आएगा कल बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर आपको हमारे को नाम जप करना है। बाहर से श्रद्धालु भक्त जो आए हैं उन सब भक्तों का हृदय से संपूर्ण रामत द्वारा परिवार स्वागत करता है। और आगे इनकी आगमन की खुशी तो, और आप कुछ नहीं कर सके तो हाथों से इनका स्वागत करके राम 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 राम।